पिछले दिनों चंबा के कोलका में देसी शराब पकड़े जाने का मामला सामने आया था, जिस पर आज कोलका पंचायत की जन कल्याण युवा सोसाइटी का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त चंबा से मिला। उनका कहना है कि गांव में अवैध शराब बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत एसपी चंबा को दी गई थी। उसके बाद वहां से शराब भी बरामद की गई, लेकिन उसके पश्चात उक्त व्यक्ति द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने उपायुक्त से अपील की है कि इस मामले पर कोई कार्यवाही की जाए। मैं मनोज कुमार, जन कल्याण युवा सोसाइटी कोलका अध्यक्ष। तो आज हम सारे यहाँ के जो सोसाइटी के मेंबर थे और साथ में जो हमारे पंचायत के लोग थे, गांव के लोग थे, वो उपायुक्त महोदय जी से मिले इस विषय में। जो जिस तरह से मतलब हमारे प्रधान ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था कल, तो आप जैसे देख सकते हैं कि उन्होंने मुझे जान से मारने की भरपूर कोशिश की थी। अगर मैं अपनी जान बचाकर नहीं भागता तो वो मुशक्क़त मुझे मार सकता था। तो मैंने आज एक उपायुक्त महोदय से गुजारिश की कि वो कड़ी से कड़ी मनाही से हमारी जान की सुरक्षा का प्रबंध करें। और मेरे पे अटैक हो गया है। इस तरह से जो सोसाइटी के और भी मेंबर हैं उन पर भी कई बार अटैक होते रह गया, क्योंकि वो कैसे भी अपनी जान बचा के भागे थे। नहीं तो उन पर भी अब उन पे भी वो उनका बॉर्डिंग है कि हमने जो एक दराट होता है, दराट वो पूरा तेज करके रखा हुआ है, बारी बारी से हम सभी की लेंगे बलि। तो इस तरह से उनका मकसद है। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं कोलका सोसाइटी का सदस्य में हूँ। ठीक है जी। तो बात ऐसी है कि सर, जब से हमने सोसाइटी ज्वाइन की है, जब से हमने सोसाइटी का निर्माण किया है, तब से हमारा उद्देश्य ये था कि हमें युवा पीढ़ी को एक अच्छी राह की तरफ लेके जाना है। लेकिन इसके उपरांत जो ये जो कच्ची दारू वगैरह जो निकालते हैं, उनके ऊपर हमने एसपी साहब से जाके रिक्वेस्ट की। हमने वहाँ जाके पूरे प्रूफ दिखाए, तो एसपी साहब ने उस पर एक्शन भी लिया। तो जब एक्शन लिया गया तो उनकी दारू पकड़ी भी गई, कच्ची जो लान वो भी बरामद की गई। तो उनके जो भी ड्राम डूम थे उनको भी बरामद करके थाना में पहुंचा दिया। उसके बाद जो हमारे ग्राम पंचायत कोलका के जो प्रधान हैं, उन्होंने और उनके जो साथ जो इस दारू का जो बनाने का जो वो करते हैं, काम करते हैं, उन्होंने हमारे को धमकियाँ देने शुरू कर दी कि अगर हमारी ये दारू बंद करवाई तो हम सोसाइटी के सभी मेंबर को बारी बारी से जान से ख़त्म कर देंगे। तो आज हम डीसी साहब से भी आके मिले हैं, तो इस बारे में हमने उनसे भी बात की है। तो उन्होंने हमें ये किया कि इस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब हम बस यही अपेक्षा करते हैं उनसे कि बस इसके ऊपर जो कल हमारे सोसाइटी के जो प्रधान थे मनोज कुमार जी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उनको लात भूसे से मारा गया है, उनको कई डैमेज भी हुए, सिर पे ही उनकी वार किया है। तो रात को भी हम आए थे, इनका मेडिकल वगैरह करवाया। ये बेहोश भी थे थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद हमने इनका ट्रीटमेंट करवाया हॉस्पिटल में आके। और हम फिर नीचे जाके चौकी में हमने FIR वगैरह दर्ज करवाई है। और उसके बाद हम SP साहब से जाके भी मिले। हमने उनसे पहले भी हमने अपनी प्रोटेक्शन मांगी थी कि अगर ऐसा है हमारी सोसाइटी को जान से खतरा है तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो SP साहब ने हमारे को वो दिया था, संदेश दिया गया कि अगर आपके सोसाइटी के किसी भी मेंबर को अगर ज़रा सी भी स्क्रैच आए तो हम उनकी जमानत नहीं होने देंगे। तो हम रात को जाके SP साहब से मिले हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो हमारा बस यही है कि प्रशासन से यही उम्मीद है कि अब हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इंदा लाके प्रधान है जी, पाला खरा प्रधान है, दहड़ी मार लगा पैना बंदे जो धमकी दिंदा। कमेटी बनी, शराब वास्ते कमेटी बनी, ये शराब गंदगी रोज पी खाई, लड़ाई झगड़ा लगा बुना, इस वास्ते कमेटी बनाई, शराब बंद लूरा कराना। इलाके का प्रधान दहड़ी मार पे चलो असी पे जिंदा रखा था। अगर इंदे बच्चे जिम्मेवारी DC मनना, आ प्रधान मनना। बच्चे दिन हर बाहर चलते, राती बराती चलते ना, इंदी पूरी फैमिली जिम्मेवारी आ DC मनना, प्रधान मनना। ऐसा लगूरा भुगतना, गुंडागर्दी वाला काम चलू रहा। जी मेरा नाम मैंने इस तरह आया ग्राम प्रधान बनाइंदा, रक्षा वास्ते प्रधान बनाइंदा। अज वो प्रधान मेरे बच्चे को अटैक लागू करना, कमेटी बनाओ रे शराब के वास्ते। क्यों रोड़ा नेड़ घर मारे, सारे बंदे खाई पी के गंदी गंदी गाड़ी करते चलते थी के माँ बहन बेटे अपने साथ होंगे सुन सकते न, सुन सकते आप बताओ मुझे है।
उठेरे वास्ते कमेटी करे बच्चे सब कमेटी रे मेंबर करे आज उन्हें मेंबर जोगी लाके प्रधान लगा मान बाकी और क्या कर सकते और के मार ले सो जिम्मेवारी का मारने बच्चे दैड़ीदार है दैड़ी लाने रात बरात कल जो खरा बुरा बुझगा इधर जिम्मेवारी दीन दे देती हैं तो न तो ये जो खोलती हैं मुंह में खोल लेने फिर हमारी ये चाय बची है तुसी डीसी के नहीं मिले डीसी का नहीं मिले जी डीसी तो बोलते हाँ मैं मुझे वो दीदी तुझे सयान करी करे असे ना अनफाड़ मानो सयान करी दी चुके ने हैं जो कर दे चार जो देती हैं न तो ये जो खोला ती आंसू बिलानी खोल बच्चे तो बचाने ना आज ये नौजवान मुंडे देखो ये भी मेरे जेठ का लड़का देखो ये उधर प्रधान है मनौरा कमेटी का देखो इसकी हालत देखो क्या है आज इसकी हालत हुई कल जो ये मेरा बच्चे इसके साथ जुड़ा हुआ इसकी हालत होने हैं फिर इन के हालत कर ये तो ये फेंकी दी ने बाद में मुंह बहु कर पानी तो मुंह कर गाना फिर बुढ़े टाइम में सब भी नहीं बेड़ा करके होंगे इधर चार जो ही होंगे न होंगे मुझे बच्चे भी लाने हैं रोड में प्लस टू स्कूल हमारे गांव में उधर सामने दुकान रखे रहे 6-7 कमेटी वाले बच्चे शराब जी दारू के ये ठीक है कि नहीं है दस मुझे अबे तू पुलिस वाले जानते हैं ना अपनी आँखें देखो कैसे शराब रोड दा ठाके हमारे बच्चे बेगा अपने घर पीन पर रोड में वो शराब ना होना चाहिए सो खड़ी दादी हमारे बच्चे बुरबारी चले आए गाय मुआई दिन दे गंदे थे अस्पताल का कमेटी बनाए थे ग्राम आप पुत्र मेरा साफ ही गए अंदर लनी गुंडा आपकी पुत्र मेरे कमेटी वाले जुड़ूरा इस मारा कहते हैं प्रधान आप पुत्र फिर मैं टपर में पार न लूंगा आई माटा मजूरी कर देखी मैं टपर पार ना शराब पी के सो अंदर बिस्तर अंदर लामा सरकार बल दे दारू ठीक है कि गंदा गांदा ये दस तुसी दारू के बंद लो करना आप मेरे बच्चे भला करने के लिए लो न करना बंद सारे बच्चे स्वस्थ रहे रात दैड़ी और किच करी भी यहाँ दारू देखो और दौड़ो करो फिर बोल जे बंद वहीं उपायुक्त चंबा ने बताया कि ग्राम पंचायत कोलका का एक प्रतिनिधिमंडल शिकायत लेकर उनके पास आया है जिसमें प्रधान और उनके सहयोगियों द्वारा अवैध शराब बेचने और लोगों को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि इस मामले पर जांच कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। एक प्रतिनिधिमंडल मुझे ग्राम पंचायत कोलका के जो प्रधान है उनके विरुद्ध एक शिकायत है मार पिटाई की और ये भी शिकायत है कि वो अवैध शराब का धंधा करते हैं और इन्होंने पुलिस में पहले से शिकायत कर रखी है और मुझे भी ज्ञापन दिया तो पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे कि वो इसमें जो भी उचित कानूनी कार्यवाही है वो की जाए।